दोस्तों, क्या आपको लगता है कि छावा फिल्म से इस देश का माहौल खराब हो गया है? देश में दंगे हो सकते हैं। जो दंगे नागपुर में हुए उसका जिम्मेदार विकी कौशल को ठहराया जा रहा है कि विकी कौशल की जो फिल्म छावा है, जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी के ऊपर बनाई गई है, जिस तरह से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार किया था 40 दिनों तक, और उस फिल्म को लेकर माहौल इतना खराब हो चुका है देश में कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। जिस तरह से नागपुर में दंगे फैले, एक फिल्म आई थी ना, द कश्मीर फाइल्स, जिसमें ये कहा गया था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, सब कुछ झूठा दिखाया गया है, सब कुछ फर्जी दिखाया गया है बदनाम करने के लिए, जबकि रियलिटी उस फिल्म की एक एक जो थी वो बिल्कुल 100% सत्य दिखाई गई थी। वही चीजें हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी गलती को तो मानना ही नहीं है। वही चीजें नागपुर में भी हुई। उसी तरह से अफवाह फैलाई गई कि वहां पर भाई कुछ इस्लाम धर्म के खिलाफ कर दिया गया, कि कुरान वगैरह जला दिया गया है, और या कुछ गलत बातें बोल दी गई है, और उसके तार बांग्लादेश से जुड़े हैं कि बांग्लादेश से ऐसा कुछ हुआ है। कई लोगों के नाम आए हैं, बुलडोजर वगैरह भी चला, कुछ लोगों की हड्डियां भी तोड़ी गई हैं अभी, जिन लोगों ने दंगे किए गए थे। लेकिन उस दंगे में आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस का यही कहना है कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया है। और छावा फिल्म देखने के बाद देश में औरंगजेब के खिलाफ एक माहौल बन गया है, और इसके चलते ही ये सब कुछ हुआ है। और वही मुस्लिम पक्ष भी यही कह रहे हैं कि भाई छावा फिल्म में गलत इतिहास आपने दिखा दिया गया है। हमारे औरंगजेब आलमगीर बहुत महान थे, उनको गलत दिखाया जा रहा है। वो तो हिंदुओं के रखवाले थे, उन्होंने तो मंदिर बनवाया था। ये तमाम बातें हम पिछले 1-1.5 महीने से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि नागपुर में जो दंगे हुए, उस दंगे में क्या निकल कर आया कि जितने भी भाई उस पक्ष की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी, उन गाड़ियों को पहले ही हटा लिया गया। ये तक खबरें आई कि जहां पर जो गली मोहल्ले थे, जहां पर गाड़ियां जलाई जा रही थी, वहां पर जो दंगे करने वाले पक्ष थे वो सीधे सीधे इशारा कर रहे थे कि भाई ये हमारी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है। इस तरह की तमाम खबरें मीडिया में चल रही है। और ये चीजें जिस तरह से की जा रही है, यही चीजें कश्मीर में भी हुई थी, और बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये दंगे करवाए गए हैं। उसके बाद फिर कहेंगे कि भाई नफरत फैलाई जा रही है, बेवजह पीटा जा रहा है, लोगों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, तो एक्शन होना शुरू हो गया है। लेकिन ये चीजें कभी रुकने वाली नहीं है। शाहीन बाग होता है तो उसके लिए भी किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, किसान आंदोलन होगा तो उसके लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। बस छावा फिल्म से इतना माहौल खराब हो गया है, इनका यही कहना है। एक एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है कि देखो चाइना कहां से कहां पहुंच गया, और यहां पर हिंदू मुस्लिम की चर्चा की जा रही है। देखो चर्चा तो की जाएगी, क्या चाइना में जब वहां पर जितने भी हैं मस्जिद वगैरह तोड़कर शौचालय बनवाए जा रहे हैं, वहां पर नहीं हो रहा है? चाइना में भी ये चीजें हो रही है, कई देशों में ये चीजें हो रही है। लेकिन बात सिर्फ भारत की ही करनी है। भारत में ही ये चीजें है कि भारत में ही हिंदू मुस्लिम होता है, जबकि पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम वाली चीज नहीं है। वहां पर तो हिंदू हैं भी नहीं, फिर भी वहां पर लड़ाइयां हो रही है। अब गाजा में कौन से हिंदू है, कौन से बीजेपी या आरएसएस है, लेकिन वहां पर हो रहा है। सीरिया में कौन से हिंदू हैं, वहां पर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर हिंदू नहीं है, बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं है, लेकिन वहां पर दंगे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं। लेकिन छावा फिल्म से इस देश की सुरक्षा और बाकी चीजों की गड़बड़ी हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इल्जाम लगाया जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत से ऐसे महान यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका ये कहना है कि जो बीत गया 350 साल पहले, उसको लेकर क्या ही कहना। ऐसे ही लोग हैं जो इतिहास भूल जाते हैं, जो औरंगजेब जैसे लोगों को महान बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसे यूट्यूबरों को क्या बोलोगे? वही बोलोगे ना कि बड़े महान बने हुए हैं। रियलिटी में देखने जाओगे तो कितनी महानता है इनकी, सब समझ में आ जाती है।